ठेकेदार, यार तुम कब तक तैयार कर दोगे हमारा घर? बहुत जल्द तैयार हो जाएगा मालिक। बहुत जल्द? फिर भी कोई निश्चित डेट और तारीख है कि नहीं? बहुत ज़्यादा, 1 महीना। हाँ जल्दी से बनवा दो यार, क्योंकि इसके बनने के बाद ही हम शादी करेंगे। मालिक ये लो, आप पहले ठंडा पियो। इसके पीने से आपका दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा और उसके बाद आप फिर धड़ाधड़ बाजी जीतोगे। ये आया बादशाह और सारा खजाना हुआ सिकंदर का। अबे ओए मुगल शासक के सिकंदर, अभी तू जाएगा नहीं उठकर। चल पत्ते फेंट, एक बाजी अभी और होगी। बेटा, हमारे बाबा ने कहा है, अगर एक बार जीत जाओ तो दोबारा अपने आप को हारने का मौका मत दो। मालिक, आपके बाबा गंगा प्रसाद यादव ने भी तो कोई कहावत कही होगी, मारो साले के मुंह पे। साले नौकर, हमने नहीं लिया आज तक अपने बाबा का नाम, तो हमारे बाबा का नाम ले रहा है। सॉरी मालिक, गलती हो गई। ए, तू पत्ते फेंट। भैया भैया मुझे घर तक छोड़ दीजिए। विक्रम भाई, जाना नहीं, मैं बस अभी आ रहा हूँ। अबे गुलाबी लाल, ये सिकंदर की बहन है क्या? हाँ मालिक, ये सिकंदर की बहन दिव्या है। बचपन में पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली गई थी, अब आई है लौटकर। अबे बचपन में तो उसकी यहाँ तक नाक चुती थी, अब देख कितनी सुंदर लग रही है। अब हमको क्या पता मालिक, हमने कभी गौर ही नहीं किया। ठेकेदार, अब घर बहुत जल्दी कंप्लीट करवाओ, क्योंकि अब शादी बहुत ही जल्दी होगी। अरे मालिक आ गई वो। अबे तो तू डर क्यों रहा है बे? उसका मुंह ही ऐसा है। अरे मालिक, जिस तरह से आप उसे ताड़ रहे थे उस हिसाब से तो वो सीधा थप्पड़ ही मारेगी। मैं चलता हूँ। अबे रुक रुक रुक, कुछ नहीं कहेगी वो। अरे मालिक मुझे छोड़िए, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। भोलेनाथ बाबा, अब तो सब आपके भरोसे है, बचा लेना। इधर देखिए, आप ही से कह रहे हैं, इधर देखिए। हाँ हमसे कह रहे हैं आप? हाँ बताइए। लोग तो मंदिर में पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन आप तो सिटियाबाजी कर रहे हैं मंदिर में। अरे आप तो हमें एकदम गलत ही समझ रही हो, हम पूजा ही तो करने आए हैं मंदिर में। अच्छा, पूजा करने आए, तो आपकी पूजा की थाली कहाँ है? चलिए, अच्छा ये बताइए, आप किस भगवान को मानते हैं? अब भगवान तो सब एक ही हैं, हम सब भगवान को मानते हैं, सब हमारे अपने हैं। जय हो। मालिक ये लो फूल, अब बिल्कुल लगेगा कि आप पूजा ही करने आए हो, किसी को शक नहीं होगा।
अबे साले गुलाबी लाल, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता था? रुको, प्रसाद तो देती जाओ। इस तरह गुस्से में प्रसाद नहीं दिया जाता, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे और हम भी नाराज हो जाएंगे। बस अंकल जी, अब बहुत ज़्यादा 20 दिन लगेंगे, उसके बाद तैयार हो जाएगा अपना महल। बनने के बाद तो वो महल से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, सही बात है। अरे बेटी, तू वहां क्यों खड़ी है? यहाँ आ। आओ बेटी, इनसे मिलो। ये है विक्रम यादव, बहुत बड़े आदमी हैं और हाँ, अपनी ही बिरादरी के हैं। अरे आप भी ना अंकल जी कमाल करते हो, हम कोई बड़े बड़े आदमी नहीं हैं, हम भी आपके जैसे ही तो हैं। जी प्रणाम। जी प्रणाम। बेटा पहले जाके कुछ नाश्ता बना लो, उसके बाद चली जाना जहां जाना है। जी पापा। बहुत सीधी है मेरी बेटी, एकदम गाय की तरह है। लेकिन मालिक, ये तो इंसान है, गाय कहाँ है? अबे गुलाबी लाल, स्वभाव से गाय की तरह है। और सिकंदर, क्या हाल है? सब खतरनाक। अपने बताओ। अपने खतरनाक नहीं है, अपने तो सब बढ़िया हैं। विक्रम, वो पापा दिव्या की शादी के लिए बोल रहे थे। अपनी बिरादरी में कोई अच्छा सा लड़का हो तो बता। हाँ बेटा, लड़का अपनी बिरादरी का होना चाहिए और पैसे वाला होना चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अंकल जी, अब आप ना दिव्या की शादी की चिंता तो छोड़ ही दो। हम इस शहर के सबसे नामी, अमीर और खानदानी लड़के से दिव्या की शादी करवाएंगे। चाचा, आपकी बेटी राज करेगी, राज, रानी बनकर रहेगी रानी। अरे बेटा, काश तुम्हारी बात सच हो जाए। ये लीजिए। गरम है, आराम से। चुप है। यार गुलाबी लाल, किसी दिन चले क्या दिव्या के घर रिश्ता लेकर? अरे मालिक, क्या बात कर रहे हो आप? आप इतने नामी, खानदानी अमीर, आप रिश्ता लेकर जाओगे उसके घर? मैं तो कहता हूँ सीधा प्रपोज मारो और दिव्या मैडम को अपना बना लो। यार लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो? आपको मना? हद है मालिक। अरे उसके कर्म फूटे होंगे जो आपको मना करेगी। आपको किस चीज़ की कमी है भला? हाँ यार, तू कह तो सही रहा है, तो फिर मार दो प्रपोज कल। अरे बिल्कुल मालिक, कल ही मारो। हेलो विक्रम, मैं दिव्या बोल रही हूँ। अबे दिव्या का फोन। बड़ी लंबी उम्र है भाभी की, करो करो बात करो, देखो क्या बता रही। हेलो। विक्रम, क्या हम कल दोपहर को मिल सकते हैं? अबे मिलने के लिए बोल रही है? अरे मालिक, मछली तो अपने आप जाल में फंस रही है। जाओ जाओ जाओ। कल दोपहर को? दोपहर को तो मुझे एक काम है, शाम को मिलते हैं। शाम को? नहीं नहीं, शाम को तो घर वाले जाने नहीं देंगे, दोपहर में ही मिलते हैं ना। अच्छा रुको एक मिनट। गुलाबी लाल, वो जो कल हमारी विधायक के साथ मीटिंग है उसको कैंसिल कर दो। कर दी मालिक, कर दी, कैंसिल कर दी। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, फिर कल दोपहर को मिलते हैं। ओके ओके। अरे मालिक, ये तो कमाल हो गया, तो मजा आ जाएगा।
राम राम जी। क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या? जी वो पहचान तो पहली नज़र में गए थे, लेकिन वो पहले सूट में और अब ये शॉर्ट में, इसीलिए कुछ बदली बदली सी लग रही हो। क्यों, शॉर्ट्स में अच्छी नहीं लग रही हो क्या? ओ जी, अब तो पहले से भी अच्छी लग रही हो। अच्छा सुनो विक्रम, हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। किससे? अजीत। विक्रम, इनसे मिलिए, ये हमारे बॉयफ्रेंड है। इनसे मिलिए, ये है विक्रम यादव। मैंने इनके बारे में आपको बताया था ना, ये वही है। हाय। अच्छा चलिए हम लोग बैठ के बात करते हैं। आइए विक्रम जी। क्या सोच रहे हो विक्रम जी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो तुमने सोचने पर मजबूर कर दिया। अरे वो तो हम घर में वैसे रहते हैं, हमारी पसंद तो ये है। लेकिन आप प्लीज़ ये सब पापा को मत बताना, वरना वो हमारा घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे और फिर हम मिल भी नहीं पाएंगे। तुम्हारे पापा इसके बारे में जानते हैं? अरे अगर उनको पता चल गया तो जान से मार देंगे, क्योंकि हम लोग सेम कास्ट के नहीं है ना। विक्रम, हमें तुमसे एक मदद चाहिए। कैसी मदद? हम लोग शादी करना चाहते हैं, पर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। इसीलिए हम लोग भाग के शादी करना चाहते हैं, वो भी आज रात को। और एक बार शादी हो गई फिर पापा और भैया तो मान ही जाएंगे। हाँ। लखनऊ में तुम्हारी बहुत पहचान है, प्लीज़ भागने में हमारी मदद कर दो। प्लीज भैया। इस समय तुम्हारे अलावा हमारी सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता, प्लीज़ हम लोग की मदद कर दो। तुम लोग घर जाओ। अरे मालिक, आप तो पागलों वाली बात कर रहे हैं। जब वो आपसे प्यार नहीं करती तो फिर आप भागने में उनकी मदद क्यों करेंगे? गुलाबी, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमेशा उसे खुश देखना चाहते हैं, और उसकी खुशी किसी दूसरे के साथ है। उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं तो क्या, मेरे दिल में तो है। इसीलिए मैं ज़रूर करूँगा उनकी मदद। लेकिन मालिक आप। विक्रम, तुम्हें होश भी है? तुम्हें क्या कह रहे हो? अंकल जी, मैं ये बात पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। लेकिन विक्रम, मैंने दिव्या के लिए तुम्हें सोचा था, और कल ये बात मैं तुमसे डायरेक्ट कहने वाला था। आप मुझसे कहने वाले थे और मैं दिव्या से, लेकिन दिव्या ने हकीकत बताकर आपकी बात खराब कर दी और मेरा प्यार। प्यार मतलब? अंकल जी, मैं दिव्या से प्यार करता था, लेकिन अब उस प्यार का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। इसीलिए अब उसका प्यार मायने रखता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उन दोनों की शादी करवा दीजिए। विक्रम, उसकी कास्ट अलग है। अगर वो अपनी कास्ट का होता तो मैं एक बार सोच भी सकता था। लेकिन अब अगर आपने नहीं सोचा तो आपकी बेटी ने पता है क्या सोचा है? क्या? वो उस लड़के के साथ भागना चाहती है, और उसके लिए उसने मुझसे मदद मांगी है। तो तुम करोगी मदद उसकी? हाँ, मैं करूँगा उसकी मदद, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है। और मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो क्या, किसी और को तो उसका प्यार दिला ही सकता हूँ। अच्छा, अगर तुमने वादा कर ही दिया है तो ले जाओ दिव्या को। शायद वो किसी गैर के प्यार के लिए आज अपने बाप के प्यार को भूल गई है। दिव्या के पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई। उसके बाद मैंने उसे बहुत ही मुश्किलों से संभाला। मेरी उंगली पकड़कर वो चलना सीखी और मेरी ही गोद में खेली, और मैंने उसके लिए हर एक वो चीज़ की जो एक बाप करता है, और उसके माँ की कमी मैंने कभी उसको महसूस नहीं होने दी। और आज वो इतनी बड़ी हो गई है
कि अपने बाप को छोड़ के जाने को तैयार है, लेकिन तुम कहाँ समझोगे ये सब। बेटी के भागने का दुख तो सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। कहाँ जा रहा है? दिव्या को लेने। अगर तू मेरा बचपन का दोस्त ना होता तो तेरी लाश आज मैं यहीं दफना देता। ऐसी गलती कभी मत करना सिकंदर। अंगार को हवा दोगे तो अपना घर खुद जला बैठोगे। मैंने उनसे वादा किया है और मैं उन दोनों को मिला कर ही रहूंगा। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। ख्याल निकाले नहीं जाते, पूरे किए जाते हैं। हेलो भैया आपने बताया नहीं कब भागेंगे? तू मुझे बस 1 घंटे का समय दे। और हाँ सुन, तू मुझे जल्दी से सई नदी के पुल के पास मिल। ठीक है ठीक है। बैठो। हेलो भैया बचा लो मुझे, भैया बचा लो। कहाँ है तू? ये मेरे पास है। इसकी आखिरी इच्छा थी तुझसे बात करने की। इसकी आखिरी इच्छा तो मैंने पूरी कर दी है। आज से ये कहानी खत्म कर देता हूँ। मुंशी के प्लॉट पर आ जाना इसकी लाश लेने। क्या हुआ, लाश नहीं मिली क्या? अरे रे रे रे, तुझे अब उसकी लाश भी देखने को नहीं मिलेगी। मार दे क्या उसे? नहीं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। अभी तक तो मैं सब सिर्फ मजाक में ले रहा था, लेकिन उसने मुझे सीरियस होने पर मजबूर कर दिया है। नहीं नहीं, गोली मत चलाना। भैया बचाओ। चुप सिकंदर, तेरे पास 5 मिनट का समय है। अगर 5 मिनट के अंदर अजीत यहाँ नहीं आया तो तू अपनी बहन की लाश लेकर जाएगा। छोड़ मेरी बहन को, छोड़। सिकंदर, तेरा टाइम चालू हो चुका है। बुलाता हूँ। मेरी बहन को कुछ मत करना। हेलो, भेज उसे। पहले मेरी बहन को छोड़। अबे भेज रहा है कि उड़ा दूं इसे? भेजता हूँ। गाड़ी में बैठ। बैठो गाड़ी में। गोली मार दूंगा अगर आगे बढ़ा। वहीं रहना। गोली मार दूंगा अगर आगे बढ़ा तो। वहीं रहना, वहीं खड़ा रहे। आओ, मैं तुम दोनों को नाव के जरिए नदी पार करा दूंगा। नदी के उस पर रामपुर गांव है। वहां तुम लोग कुछ दिन मेरे दोस्त क्या रहना, क्योंकि वहां तुम्हारा पता कोई नहीं लगा पाएगा। चलो।
दिव्या के पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई। उसके बाद मैंने उसे बहुत ही मुश्किलों से संभाला। मेरी उंगली पकड़कर वो चलना सीखी और मेरी ही गोद में खेली। और मैंने उसके लिए हर एक वो चीज़ की जो एक बाप करता है। और उसके माँ की कमी मैंने कभी उसको महसूस नहीं होने दी। लेकिन तुम कहाँ समझोगे ये सब। बेटी के भागने का दुख तो सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। क्या हुआ विक्रम, तुम रुक क्यों गए? चलो जल्दी, नहीं तो भैया लोग आ जाएंगे। चलो। और जल्दी से। विक्रम भैया भागो, वो लोग आ रहे हैं। भागो विक्रम भैया। चलो विक्रम चलो, भैया लोग आ रहे हैं, चलो। अरे छोड़ो मेरा हाथ विक्रम, मुझे तो जाने दो। छोड़ो, भैया लोग आ रहे हैं, मुझे तो जाने दो। छोड़ो छोड़ो, छोड़ो इसे। छोड़ो विक्रम भैया, छोड़ो, छोड़ो। सिकंदर, ले जा अपनी बहन को। धोखेबाज गद्दार, तुमने क्यों किया ऐसा? विक्रम, तुमने ऐसा क्यों किया हम लोगों के साथ? हमारे साथ धोखा किया तुमने, धोखेबाज। धोखा मैं नहीं, धोखा तो तुम लोग कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ। तुम लोग इस 4 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप के प्यार को भूल गए। कल का तू भी एक बेटी का बाप बनेगा। अगर तेरी बेटी ने तेरे साथ ऐसा किया तो तुझे कैसा लगेगा? अच्छा हुआ जो सही मौके पर मेरी आंखें खुल गई, नहीं तो आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। विक्रम, अगर तुम्हें यही सब करना था तो हमारी मदद क्यों की? इसलिए कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई को भी पता चले कि 2 प्यार करने वालों को जुदा नहीं करना चाहिए। अगर उनके साथ ऐसा करोगे तो वो जरूर कोई गलत कदम ही उठाएंगे। सिकंदर, तेरी बहन तेरे पास है, तेरा जो मन करे वो कर। रुक जा विक्रम, अगर तू चाहता तो मैं इन दोनों का पता कभी ना लगा पाता। और सच कहा तूने, 2 प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहिए और तूने मुझे पाप करने से रोक लिया। मैं इन दोनों की बहुत जल्द शादी करवाता हूँ। चलो। रे